हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। राधे राधे। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर ना थोड़ी सी ठंडक हो गई है सुबह सुबह, तो एक स्वेटर निकाल लिया है। रात को ये वाला दही जमाया था, इसे उठा के फ्रिज में रख दिया। देन मैंने खाया अपना मॉर्निंग वाला चूरन, जिसकी वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बट जल्दी अपलोड कर दूँगी। इसको 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ, 1 कप गुनगुने दूध के साथ लेना होता है सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक। इसकी मैं डिटेल वीडियो जल्दी ही चैनल पर पोस्ट कर दूँगी। अभी मैं कर नहीं पाई, एक्चुअली कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी। कुछ तो ना करवा चौथ की जो है तैयारी चल रही थी, फिर त्यौहार था, फिर नेक्स्ट ना बहुत थकान हो जाती है। और थोड़ी बहुत ना मैं साफ़ सफाई वगैरह में भी लग गई हूँ धीरे धीरे, क्योंकि देखो अकेले ही सारा का सारा काम करना है ना, तो सब चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। मतलब घर का भी एज इट इज़ सारा का सारा काम, और मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं है, तो घर का भी सारा का सारा काम होता है। और घर की एक्स्ट्रा जो काम हो गए ना, जैसे खाना, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा चलती हैं, झाड़ू पोछा। इसके अलावा अब जो एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी करके डीप क्लीनिंग चलेगी ना घर पे दीपावली तक, उसकी वजह से ना मैं वीडियो को अपलोड ही नहीं कर पाई एडिट करके, तो बस ऐसे ही हो गया था। अभी ये जो पाउडर है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे मेरा मुंह सा बनना है। सुबह सुबह एकदम एम्प्टी स्टमक खा लो ना तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं ना, वो सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस पाउडर को ना आप ज़रूर खाना, आपकी हड्डियों की सारी कट चट सब दूर हो जाएगी। हड्डियों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा, जिन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता है ना, उसके लिए ये स्पेशल है ना। तो उसके बाद फिर घर का झाड़ू पोछा करके, पूजा वूजा करके, नहा के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके नाश्ता बनाने के लिए मैं कर रही थी सारी की सारी तैयारी। तो अभी ना हनु के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो अभी उसकी ना 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। जैसे एग्ज़ाम्स के बाद हो जाती हैं ना, तो वो भी घर पे ही था। तो जब भी हम तीनों एक साथ होते हैं तो उसका मन होता है कि मम्मी पोहा बना दो, गरम गरम पोहा खाना है ना। तो मैंने पोहा बनाया था, और आज भी ना इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं की थी, क्योंकि अभी आज तक ना और मेरा वो था जो मुझे पूजा वूजा जो कर रही थी मैं, ठीक है। लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो अब तो मैंने प्याज खानी शुरू कर दी है। 3-4 दिन पहले का जो है ब्लॉग है, 3 दिन पहले का, तो उसमें मैंने डाला था हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, बॉइल्ड पोटैटो है ना, इन सबको अच्छे से फ्राई करके और पोहा भिगो लिया था। सब्जियों को अच्छे से फ्राई किया मैंने। वही मसाले अपने स्वादानुसार आप लोग डाल सकते हो, आप इसमें मूंगफली वगैरह भी डाल सकते हो, चना भी डाल सकते हो, जो आपका मन हो, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वेट लॉस कर रहे हो तो वेजिटेबल्स खूब सारी ऐड करना। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अच्छा, ये ना आज करवा चौथ से 1 दिन पहले का ब्लॉग है। इससे पहले वाले ब्लॉग में ना मैंने आपको मैनीक्योर, पेडिक्योर और फेशियल दिखाया था कि आप घर पे ही कैसे कर सकते हो। और आज ना मेरे को मेहंदी लगानी थी, तो मेरे को ना सुबह से ही ना थोड़ी सी जल्दी हो रही थी, क्योंकि देखो अकेले अकेले ही सारा का सारा जब काम करना होता है ना, तो घर का सारा काम भी फ्री करना होता है। तो नाश्ता बनाने के बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। खाना मैंने रात तक का ना सेक के बना के रख दिया था, क्योंकि फिर मेरे को अपने दोनों हाथों पैरों पर ना मेहंदी लगानी थी। और मेहंदी लगाने में भी समय लगता है, और फिर उसे सुखा के छुड़ाने में भी समय लगता है। तो इसीलिए जो है सारे के सारे काम की प्लानिंग ना सुबह से ही मेरी चल रही थी, ठीक है। तो अभी ना ये मैंने नाश्ता ले लिया था हम तीनों का, मेरा पतिदेव का और हनु का, और चाय भी बना ली थी। और अभी ना पिछले कुछ दिनों से ना मैं नॉर्मल चाय पी रही हूँ, चीनी वाली, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि अभी क्या है ना, मैं सबके साथ ना जल्दी जल्दी में जैसे ही उन लोगों की चाय बनाती हूँ ना, वैसे ही बना देती हूँ। तो अभी त्यौहार निकल जाए, दैन फिर मैं चीनी फिर से छोड़ दूँगी, और हम फिर से शुरू करेंगे वेट लॉस जर्नी, ठीक है। क्योंकि देखो शादियाँ आ रही हैं, और मेरे को पता है कि अभी ना मैं सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। मैं वो चीज़ें खा रही हूँ जिनसे मेरे शरीर को ताकत मिले, क्योंकि अभी भैया बहुत सारा काम करना है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इतनी सारी साफ़ सफाई और उसमें भागा दौड़ी में। तो अभी मेरा वेट लॉस जर्नी पे तो ध्यान नहीं है, बट जैसे ही त्यौहार ख़त्म होते हैं हम लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अच्छी अच्छी वेट लॉस रेसिपीज़, और बहुत अच्छे मैं आप सब लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। जब तक मैं अभी सब कुछ जैसे जैसे सब लोगों को बना रही हूँ वैसे वैसे ही खा रही हूँ, अपने लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही। तो कोई बात नहीं, अगर 2-3 किलो वज़न बढ़ भी जाएगा ना त्यौहार पे, तो हम 2-3 किलो की जगह पे बाद में 5-6 किलो कम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना बिल्कुल भी मोटिवेशन मत खोना, क्योंकि देखो त्योहारों के टाइम पे ना लेडीज़ लोगों को बड़ी टेंशन होती है। एक तो घर के काम, ऊपर से एक्स्ट्रा साफ़ सफाई, ठीक है। और फिर उसके बाद ना जो भी चीज़ें घर में आती हैं वो हम खा भी लेते हैं, तो हमें ये डर लगता है कि यार हमने मीठा खा लिया, अब हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लेना।
बस मॉर्निंग ड्रिंक आपको नहीं छोड़नी, और रात में जो नाइट चूरन, जो मैंने आपको चूरन वगैरह बताएं, वो सब कुछ खाते रहना, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत मिठाइयाँ खा लोगे तो भी चलेगा, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो त्यौहार टेंशन देने के लिए नहीं आते, त्यौहार एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो जब मिठाइयाँ ईश्वर ने हमें दी हैं इस प्रकृति में, तो खाने के लिए ही दी है ना, तो कभी कभी सब कुछ आप खा सकते हो, बट ओवर ईटिंग मत करना, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाना, लिमिट में मिठाइयाँ खाना। देन त्योहारों के ख़त्म होते ही हम शुरू करेंगे वेट लॉस जर्नी। तो कौन कौन त्योहारों के बाद मेरे साथ वेट लॉस जर्नी करना चाहता है शुरू, वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में अपना नाम लिख के मुझे ज़रूर बताना, और आपका कितना वज़न है, कितना वज़न आपको कम करना है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं सच बता रही हूँ, देखो मेरे चैनल पर मैंने देखा है हमेशा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब लोग हमेशा वेट लॉस जर्नी की वीडियोज़ ही देखना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप लोग सिर्फ वेट लॉस को पसंद करते हो या फिर मुझे भी करते हो। बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरी फैमिली में, इसमें यूट्यूब फैमिली में, जो कि मेरी हर तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। वो रियल सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मुझे ऐसा लगता है, जिनको मैं पसंद हूँ, जो मुझे हर कंडीशन में देखना चाहते हैं। मैं चाहे जो भी वीडियो डाल दूँ वो मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ देखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे हर कंडीशन में पसंद करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए, जब ना 1-2 दिन हो जाते हैं और मैं चैनल पर वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ ना, तो मुझे अंदर से ना से गिल्टी सी फील होने लगती है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियोज़ का, और मेरे को हो गया समय और मैं नहीं डाल पाई। बट यार सच बता रही हूँ, मेरी कंडीशन को समझो। वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में भी ना समय लगता है थोड़ा सा, और कभी कभी ना सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम समय नहीं निकाल पाते बिल्कुल भी। तो ये नाश्ता वाश्ता बना के ना, पतिदेव एक तो फ्रूट्स ले आए थे, दूसरा वेजिटेबल्स जो ख़त्म हो गई थी ना घर में वो भी ले आए थे। वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अदरक और हरी मिर्च, हरा धनिया, ऐसे बहुत सारी सब्जियाँ ले आए थे जो भी मैंने उनको बताई थी। और फिर उसके बाद ना मैं खाने की तैयारी में लग गई थी, तो रोटियां सेक रही थी मैं इस वक्त। और सब्ज़ी में ना मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। अच्छा, मेरे यहाँ पे ना लौकी खाने में सबके बहुत ज़्यादा नाक मुँह बनते हैं, तो मैं कैसे बनाती हूँ, लौकी में एक छोटा सा आलू भी डाल देती हूँ, और हरी मिर्च और टमाटर, ठीक है, ये सब कुछ। बाकी मिर्च मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। ये ऐसे करके मैं बनाती हूँ। अगर आप लोग प्याज खाते हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। तो ऐसे करके ना लौकी अच्छी बनती है, वरना जैसे मेरे ससुराल में ना खाली लौकी बनती है, बस ऐसे ही, बस लौकी उबाली, नमक हल्दी और मिर्च विर्च डाल के बस ऐसे ही बन जाती है। लेकिन ये नहीं खाते, मतलब पतिदेव और हनु नहीं खाता ऐसे। तो मेरे पीहर में ऐसे लौकी बनती थी कि हम लोग भी ना लौकी नहीं खाते थे, तो मम्मी उसमें भी आलू टमाटर डाल देती थी, तो हम लोग खा लेते थे। तो ऐसे ही ना मैंने इन लोगों को बनाकर खिलाइए, तो ये लोग अब ऐसे खा लेते हैं। तो अब देखो, जो लोग लौकी नहीं खाते भैया, उनके लिए ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि लौकी खानी चाहिए सबको, है ना। आयरन, कैल्शियम सब चीज़ होती है उसमें, और वज़न कम करने के लिए और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। तो भैया जो सब्जियां कोई ना खाए ना, उसको कैसे बनाना है उसका तरीका चेंज करो, बट खिलाना तो है ही। तो ये मैंने ना रोटियां सेक के इनको और हनु को दे दी थी। और मैंने ना जितना आटा ना, मैंने आपने देख रखा ना, आज मैंने आटा बहुत ज़्यादा मार लिया, क्योंकि मैंने ना रात तक के लिए रोटियां सेक के रख दी थी। मुझे ये लग रहा था कि रात को अगर बाई चांस ना मैं फ्री नहीं हुई तो फिर कैसे ही मैं बना पाऊँगी ना खाना, इसीलिए मेहंदी वेंदी लगानी थी मुझको। अब पहली रोटी मैं हमेशा गैया की निकालती हूँ, आप लोग भी निकालते होंगे ना, ज़रूर निकालनी चाहिए पहली रोटी जो है गाय माता के लिए। तो इन लोगों को खाना खिला के मैंने रोटियां सेक के रख दी थी। बट रात को ना कुछ मुझे सरप्राइज़ ही मिल गया, मतलब मैंने सोचा नहीं था, तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और ये जो रोटियां बच गई थी ना एक्स्ट्रा, ये फिर हमने नेक्स्ट डे ना रोटी नूडल्स बनाकर खाई थी। मतलब करवा चौथ में मेरा तो व्रत था, बट पतिदेव और हनु के लिए मैंने रोटी नूडल्स बना दिए थे उन रोटियों के। तो वो भी खुश हो जाते हैं। वो मुझसे हमेशा कहते हैं, यार प्लीज़ रोटियाँ एक्स्ट्रा सेक के रख दिया करो यार। उनको रोटी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं यार देखो, पौष्टिक का पौष्टिक, टेस्टी का टेस्टी और चट्टपने के चट्टपने, उनको बहुत अच्छे लगते हैं रोटी नूडल्स, है ना। तो हनु भी खाता है, उसे भी बहुत पसंद है, पसंद मुझे भी बहुत है। और देखो इस बहाने ना हम अच्छी चीज़ें खा लेते हैं। और जो रखी हुई रोटियां होती हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि उसकी हेल्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें वो स्टार्च के जो वो है ना, वो चेंज हो जाता है। मतलब फिर उसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, है ना।
तो इसीलिए रखी हुई बासी रोटी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको ज़रूर खाना चाहिए। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ना कम हो जाता है, तो ज़रूर खानी चाहिए। तो बासी रोटी का आप ऐसे रोटी नूडल्स वगैरह बना के खा सकते हो या फिर दही दूध में भी खा सकते हो। तो आज का मेरा शेड्यूल ना ऐसे ही चला था। आप सब लोग कुछ दिनों से मुझे मिस कर रहे होंगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, जिससे कि आप लोग इतना मिस ना करो कि अरे दीदी को देखा ही नहीं 2-3 दिनों से। क्योंकि देखो, जैसे आप लोग मुझे याद करते हो ना, मैं भी आप सब लोगों को बहुत याद करती हूँ। मैं भी आप सब लोगों को ना बहुत मिस करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिलता, फिर मैं थक जाती हूँ। एक तो मेरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, और आप सब लोगों को पता ही है कि स्लिप डिस्क तो अभी मैं लगा रही थी अपनी मेहंदी। काम वाम से सब फ्री हो गई थी, दोपहर का खाना खा के मैंने रात के लिए रोटियां सेक के रख दी हैं, क्योंकि अब मैं सुकून से अपनी मेहंदी लगाऊंगी। तो अभी मैं पैर पे लगा रही थी मेहंदी, आप लोगों को दिखाती हूँ। और कल जो फेशियल किया था उसका ये बताओ कि जो है असर दिख रहा है मेरे फेस पे या फिर नहीं, ठीक है। शाइन मेरे फेस की कुछ बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने एक पैर पे मेहंदी लगाई है, फिर दूसरे पे लगाऊंगी, देन फिर एक हाथ पे लगाऊंगी, और एक हाथ पर देखती हूँ या तो हनु से लगाऊंगी या फिर पतिदेव से लगाऊंगी। देखती हूँ क्या कर सकूँ। अदरवाइज अगर ये लोग फ्री नहीं मिले तो फिर मैं खुद से ही लगाऊंगी। सारा काम अकेले करना होता है तो फिर मैनेज भी करना पड़ता है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैंने एक पैर पे कैसे मेहंदी लगाई है। बिल्कुल वैसे ही मेहंदी मुझे दूसरे वाले पैर पे भी लगाई। कुछ ये लगाई है मैंने अपने एक पैर पे मेहंदी। ये यहाँ पे कंगूरा बनाया है, थोड़ा सा वो पैर को ना ऊपर करने में मुड़ गया है। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनाई थी जो सब मैशअप हो गई है। पैरों का यार यही दिक्कत है, जरा सा उठ के चल दो ना, उसके बाद ना मैंने इसे भर दिया था। और इसी तरीके से मुझे अपने दूसरे वाले पैर पे भी मेहंदी लगानी है, तो लगाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़्यादा टिपिकल डिज़ाइन नहीं बनाई है क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, और इतनी देर झुक के मेहंदी लगाना ना, पैरों पे मेहंदी लगाने के लिए काफ़ी झुकना पड़ता है खुद से, जब अपने पैरों पर मेहंदी लगानी होती है। और फिर मुझे हाथ पे भी लगानी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बैक में ना दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने एक पे ही लगाई है। और यार कैसी भी कंडीशन हो काम तो करना ही पड़ता है ना। तो अभी बैक पेन बहुत ज़्यादा है और ठंड का मौसम हो गया तो मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट फिर भी काम तो करना है। तो करवा चौथ के लिए तैयारी भी करनी है खुद से, मेहंदी भी लगानी है, सारे के सारे काम करने हैं। दैट इज़ कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई फाई बहुत डिज़ाइन चूज़ करने में मैंने दिमाग नहीं मारा, ना ही समय बर्बाद किया है। काम ख़त्म करके मैंने पैर मेरे पूरे भर जाएंगे, और जब मेहंदी अच्छे से रच जाती है ना तो डिज़ाइन चाहे कुछ भी लगी हुई हो सब अच्छा लगता है ना। अभी महावर लगेगा, कल नेल पेंट लगेगा पैरों पे, उसके बाद पैर बहुत खूबसूरत लगेंगे, वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। और अब मैं सच बात बताऊँ ना आपको, जैसे जैसे ना मेरी एज बढ़ती जा रही है ना, मुझे इन सब चीज़ों का क्रेज ना कम होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं ना पहले भर भर हाथ खुद से मेहंदी लगाती थी, इतनी देर ना मैं डिज़ाइन ढूंढने में बिताती थी कि मैं क्या डिज़ाइन लगाऊं, हर बार कुछ अलग। बट अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, पता नहीं क्यों मुझको ना ये लगता है कि ठीक है यार, मेहंदी ही तो है, कुछ भी लगा लो, बस हाथ रच जाने चाहिए। शगुन करना है, क्या करना है, सिंपल भी लगा लो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बस यही है कि देखती हूँ, बट कुछ नया डिज़ाइन लगाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। दिखाऊंगी भी आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना। और मैं डेली ब्लॉग अपलोड करती हूँ इस वक्त, तो आप लोगों ने अगर कल परसों के ब्लॉग नहीं देखे तो आप लोग वो वाले ब्लॉग भी देख लेना। तो ये लगा ली मैंने दोनों पैरों पर लगभग एक जैसी मेहंदी। कैसी लग रही है आप लोगों को बताना, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपने पैर की मेहंदी दिखाई और एक हाथ पे लगभग लगा ली थी। ये ना मैं मेहंदी लगा रही थी तो हनु ने ही एक वीडियो क्लिपिंग शूट कर ली थी, वरना मेरे को ना अकेले ही सब कुछ शूट करना पड़ता है। अकेले एडिटिंग करती हूँ, अकेले वीडियोस बनाती हूँ, अकेले ही सब करती हूँ, कोई भी नहीं होता मेरी हेल्प के लिए। हेलो एवरीवन, तो हाथ पे मेहंदी लगा ली है मैंने, एक शॉर्ट भी बना कर डाली है, आप लोग देखना ज़रूर। कुछ अलग सी मेहंदी लगाने की कोशिश की है, आप लोगों को दिख रहा होगा, करवा चौथ स्पेशल। पीछे कुछ ऐसी वाली मेहंदी लगाई थी, मुझे पीछे हमेशा ऐसी ही मेहंदियाँ अच्छी लगती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये है पीछे की, हाथ थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है, लगाते वक्त कुछ और होता है और लगने के बाद कुछ और ही होता है। और मैं हमेशा ही खुद से मेहंदी लगाती हूँ, तो जैसी भी लगानी आती है, हाथों पे पैरों पे लगा लिए, दोनों पैरों पे भी लगा लिए और एक हाथ पे लगा लिए। अभी एक हाथ मेरा बचा हुआ है, बट ये सूख जाए ना तब मैं दूसरे वाले हाथ पे लगाऊंगी, वरना फिर मैं काम करने के लिए दिक्कत हो जाएगी। एक हाथ फ्री है तो एटलीस्ट काम कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा ना सर में दर्द हो रहा है। कल मुझे लग रहा है मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर करने से ना सर्दी लग गई है। एक तो वैसे ही हड्डियों में दर्द रहता है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना यहाँ का, इसीलिए।
तो बैक कैमरे से मैं आपको एक बार और मेहंदी दिखाती हूँ, बताना कि कैसी लगी। खुद से ही लगाइए, बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छी नहीं आती, बट कोशिश कर लेती हूँ ठीक से बस लगा। है मेरी पैरों की मेहंदी, ठीक है, सूख गई है ये है हाथ की। थोड़ा सा डिटेल में दिखाती हूँ, अभी सूखी नहीं है, पीछे की अभी अभी लगाई है बिल्कुल, बट ये रचने के बाद ना बहुत अच्छी लगती है। और आगे की मेहंदी मैंने कुछ ऐसे लगाई है, चांद सा प्यारा रिश्ता है इधर। और ये करवा चौथ पे मैंने हाथ बनाए हैं 2, पतिदेव का और मेरा। ये करा है, मटका है, दिया है, चलनी भी है बीच में, और इधर पतिदेव का नाम भी लिखा है मैंने, योगेंद्र, साइड में। तो कैसी लग रही है बताना, कुछ अलग सा ट्राई करने की कोशिश की थी, अपने आप से कोशिश कर लेती हूँ, ठीक लगा लेती हूँ। मुझे तो ठीक लगती है अपने आप से मेहंदी लगाना, और थोड़ा सा इस बहाने हम साल में 2-3 बार खुद से मेहंदी तो लगा लेते हैं, ठीक है। तो बताना कि कैसी लग रही है। तो ये था रात का सरप्राइज़। ये लगभग रात के 10 बजे की बात है। पतिदेव कहीं काम वाम से गए हुए थे, वो खाना खा के गए थे, मतलब रोटी खा के गए थे वो, लेकिन लौट के उन्होंने हमको दे दिया सरप्राइज़। वो ना हमारे घर के पास एक नई पिज़्ज़ा की दुकान खुली है, नई है ना, अभी खुली है। तो वो ट्रायल के लिए 3 छोटे पिज़्ज़ा बनवा के लाए थे अपने लिए बिना प्याज का, और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ना आज से प्याज खानी शुरू कर दी है, क्योंकि मेरी ना वो जो मैं पूजा कर रही थी ना वो आज कंप्लीट हो गई थी। तो वो रात को ना